नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित विधवा कविता, जो कि उनके काव्य संग्रह परिमल से ली गई है, उसके अवतरणों को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में निराला जी भारत की विधवा की दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए उसे आराध्य देव के मंदिर की पूजा के समान और दीपक की लौ के समान तथा महानाश की स्मृति रेखा के समान बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उसकी दशा वृक्ष से अलग हुई लता के समान अति दयनीय है। उसके जीवन में षड ऋतुओं का श्रृंगार था। जब उसका पति जीवित था तो उसके जीवन रूपी उद्यान में भी अलग अलग प्रकार के फूल खिले हुए थे, अर्थात बहुत सारी खुशियाँ उसकी झोली में थी और वो भी अपने स्वप्न संजोया करती थी और उन सपनों के माध्यम से वो भविष्य के प्रति अग्रसर रहती थी। लेकिन उसने अपने सुंदर सुहाग रूपी दर्पण में अपने प्रियतम रूपी धन को केवल एक ही बार देखा था। वहीं उसके निर्मल कर कमलों का एकमात्र सहारा था, उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य था। तो यहाँ कवि ने भारतीय पतिव्रता नारी के चित्र पर प्रकाश भी डाला है। कवि आगे कहते हैं कि वह जो विधवा अब हो चुकी है, वह स्त्री जो विधवा हो चुकी है, आज उसके जीवन से उसका प्रियतम रूपी धन कहीं दूर चला गया है, वो एक तारा बन गया है, वो अनंत लोक में चला गया है। तो उसकी जो आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, कितनी दयनीय अवस्था है कि वो अपने अश्रों को भी सबके सामने नहीं बहा सकती। उसके होंठ सूख गए हैं, उसकी आंखों में हमेशा एक भय बना रहता है। उसके मन को धैर्य देने वाला इस संसार में कोई अपना नहीं है और उसका जो दुख है वो इतना महान है, इतना बड़ा है कि उसका कोई और छोर नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। तो कवि, हमें पता है कि निराला जी जो है क्रांतिकारी विचारों के थे, तो वो प्रभु से भी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने उसके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार किया है, घोर अत्याचार किया है। तो मानव समाज से भी कवि आगे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी किसी ऐसे रोती हुई नारी का दुख दूर करने का प्रयास किया है? क्या उसके कष्टों को दूर करने का आपने कोई कार्य किया है? फिर वो कहते हैं कि केवल और केवल मानव ही इस कार्य को कर सकता है। मानव चाहे तो उसके दुख को दूर कर सकता है। विधवा की आंसुओं की ओर कवि ध्यान भी दिला रहे हैं कि अगर हमारे देश में स्त्रियों की दशा इसी प्रकार से शोचनीय बनी रही तो हमारा जो देश है वो विधवा के आंसुओं के कारण ही उसे दुर्दिना के अवस्था देखनी पड़ेगी, उसे बुरे दिन देखने पड़ेंगे। तो कवि चाहता है कि हमें विधवाओं के उत्थान के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, तभी ही हमारे देश का, हमारे भारतीय समाज का उत्थान हो सकता है। पहले अवतरण में निराला जी क्या लिखते हैं? वह ईश देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। तो प्रोक्त अवतरण में निराला जी कहते हैं वह कौन है यहाँ पे? वह विधवा स्त्री। तो कवि उसकी कारुणिक दशा का वर्णन करते हुए हम भारतीय समाज का ध्यान हम सब उसकी ओर आकर्षित करवा रहे हैं कि वह जो नारी है बड़ी असहाय है, दयनीय अवस्था में है। तो कवि उसको मंदिर के पूजा की भांति मान रहा है। तो कवि लिखते हैं वह कैसी है? वह विधवा स्त्री जो है वह आराध्य के मंदिर की पूजा की भांति है, दीपक की लौ के समान बिल्कुल शांत है। जैसे हम मंदिर में जाकर देखते हैं दीपक जल रहा है, कोई वहाँ पर पुजारी या कोई अन्य जीव नहीं भी हैं तो भी दीपक जलता रहता है, बड़ी ही शांत अवस्था में, मगन, अपनी ही धुन में लीन। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह क्रूर काल के प्रलयकारी तांडव की स्मृति की एक रेखा हो, अर्थात मृत्यु ने, काल की क्रूरता ने उसके पति को बहुत ही शीघ्र उससे छीन लिया और वह उसकी यादों में एक क्षीण सी रेखा के रूप में सहज रह गई है।
आगे लिखते हैं कवि कि वह टूटे तरु, तरु होते हैं वृक्ष, छूटी लता से दीन। हमने देखा होगा कि कोई वृक्ष है, उसकी कोई लता, कोई टहनी जब अलग हो जाती है, लाख कोशिश करने के पश्चात भी वो लता उस वृक्ष से नहीं जुड़ पाती है, तो वह भी टूटे वृक्ष की टूटी हुई शाखा के समान दीन और हीन है। जिस प्रकार टूटे हुए वृक्ष की टूटी हुई शाखा लता का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार से भारतीय समाज में विधवा नारी को आदर सम्मान नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है। दलित भारत की ही विधवा है। तो निराला जी कहते हैं कि भारत की विधवा नारी की ऐसी ही दयनीय स्थिति है। तो यहाँ पे कवि ने मूर्त अमूर्त अनेक उपमानों का प्रयोग करते हुए भारत की विधवा की ओर हमारा जो ध्यान है वो खींचने का प्रयास किया है। नारी का करुण चित्र हमें बताया है और उसके जीवन जो है वो ईष्ट देव के मंदिर की पूजा के समान बहुत ही दिव्य है, पवित्र है। और जो उसका जैसे दीपक का एक ही मंत्र होता है, मंदिर में हम जाते हैं हमें शांति प्राप्त होती है, तो उस विधवा नारी को देखकर कवि को भी लगता है कि उसके जीवन का मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ अब शांति ही रह गया है। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार। कुसुमित कानन होता है फूलों से भरा हुआ बगीचा, नीरव कहते हैं चुपचाप, जो बिल्कुल नहीं बोलता, मौन जिसको। अमर कल्पना में सब छंद विहार, सब छंद होते हैं बड़े ही बिना निर्विघ्न अवस्था से कोई घूमना फिरना। व्यथा की भूली हुई कथा है उसका एक स्वप्न अथवा है। कवि कहता है जब जब मैं भारत की किसी विधवा स्त्री को देखता हूँ तो ऐसा लगता है उसके जीवन में षड ऋतुओं के श्रृंगार ने पर्दापण तो किया था, उसके जीवन रूपी उद्यान में भी फूल खिले थे, लेकिन क्या हो गया अब कि उसका जीवन फिर से क्या हो गया, वो पतझड़ का शिकार हो गया है। कहने का भाव क्या है कि विवाह होने के पश्चात उसने अपने को अनेक प्रकार से सजाया था, श्रृंगार किया था, पति का साहचर्य भी मिला था उसे, और उससे उसका जीवन रूपी उद्यान फूलों की भांति खिल उठा था। उसके जीवन में प्रसन्नता, यहाँ फूल किसके प्रतीक है, प्रसन्नता, खुशी की। वह नित्य जीवन के स्वप्न संजोया करती थी, परंतु वे सब अब क्या हो गई हैं, भूली हुई व्यथापूर्ण बातें ही रह गई हैं। उसका स्वप्न केवल स्वप्न बनकर रह गया है, अर्थात पति की मृत्यु के पश्चात उसके सारे सुख समाप्त हो गए हैं, उसका जीवन बिल्कुल नीरस हो गया है, हताश हो गया है। तो कवि यहाँ बार बार भारतीय समाज का ध्यान ऐसी विधवाओं के प्रति हमारा आकर्षित कर रहा है कि हमें अपने देश की विधवा स्त्रियों को भी समाज में वैसे ही स्थान देना चाहिए जैसे अन्य स्त्रियों को देते हैं, तभी भारतीय समाज फिर उत्थान की ओर अग्रसर हो सकता है। अगले अवतरण में उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने। मधु सुहाग किसको बोला, यहाँ पे विवाहित जीवन को बताया कि विवाहित जीवन की मधुरता ही अलग होती है, हर स्त्री उसका सपना देखती है। जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, जीवन रूपी धन अर्थात उसका पति, अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा। लेकिन अब वो क्या बन गया, वह ध्रुव तारा, दूर हुआ वह बह रहा उस अनंत पथ के करुणा की धारा। अनंत पंथ, वो ऐसा पंथ जहाँ से कोई वापस नहीं आता, वो जिसका अंत नहीं है, असीम है। तो यहाँ पे कवि जो है भारतीय विधवा की कारुणिक अवस्था की ओर हमारे समाज का ध्यान आकृष्ट करते हुए लिखते हैं कि भारतीय जो उसके सुहाग रूपी दर्पण में अपने प्रियतम रूपी धन को सिर्फ एक ही बार देखा था, वही उसके कमज़ोर हाथों का सहारा था, और लेकिन वह अब ध्रुव तारा बन गया है, वो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य बन गया है, और उसका जो जीवन रूपी धन है अब उससे अलग हो गए कर असीम पथ की करुणा की धारा में बह रहा है। अर्थात कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस स्त्री ने अपने पति के साथ सुंदर सुंदर सपने संजोए थे, भविष्य की कल्पना की थी, लेकिन आज वो विधवा हो गई है और उसने एक ही बार अपने पति का मुख देखा था, और आज वो अबला नारी जो है वो उसका जो सहारा था वो उससे दूर हो गया है, और उसके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आकाश में चला गया है, जो कि कभी वापस नहीं आने वाला। तो उसने विधाता को भी शायद यही स्वीकार था। है करुणा रस से पुलकित उसकी आंखें, देखा तो भीगी मनु मधुकर की भांखें। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार,
वह और ना था कुछ, था बस हाहाकार। कवि कितना गहराई के साथ उस स्त्री की मनोदशा का चित्रण कर रहा है, उसकी दीनहीन दशा का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, है करुणा रस से, करुणा रस, उसके आंखों में सदा करुणा के मोती बहते रहते हैं, दुख से भरी रहती हैं, अश्रुदल जो है उसकी आंखों में हमेशा ही नजर आता है। ऐसा लगता है मानो मन रूपी भंवरे के पंख भीग गए हैं, अर्थात उसकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं और उसका मन करुणा से भरा रहता है। उसके मुख से जो भाव आवेश कभी निकलते भी हैं तो उसके हृदय की व्यथा को व्यक्त करते हैं। तो कवि कहते हैं उसके जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ दुख बचा हुआ है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हाहाकार से मतलब है कि दुख, वह तो मात्र पीड़ा की चलती फिरती क्या बन गई, प्रतिमा बन गई है। तो कवि यहाँ पे उसकी दीनहीन छवि का सजीव चित्रण अंकन करते हुए अपने मन में, जो कवि के मन में जो भारतीय विधवा के प्रति जो कारुणिक भाव है, जो उसका उत्थान चाहता है, उसका भी बहुत सुंदर एवं सजीव चित्रण किया गया है, मार्मिक चित्रण किया गया है। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को दुख रूखे सूखे अधर त्रस चितवन को वह दुनिया की नज़रों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में, दुख सुनता है आकाश धीर, निश्चल समीर, सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर। अंतिम पंक्तियां देखिए 4 में क्या कह रहा है, दुख सुनता है आकाश धीर। कहते जो आकाश जो खामोश है, जो दूर है, वो धीरतापूर्वक, निश्चल समीर वायु ठहर कर, सरिता की लहरें रुक रुक कर उसकी मन की पीड़ा को सुनती हैं। लेकिन जो जीवित समाज है, जो आसपास लोग रहते हैं, लेकिन वो उसकी मन की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कवि उसी का चित्रण करते हुए यहाँ कहते हैं, उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, कहते जैसे कोई नदी मैली हो, गंदगी से भरी हो, कीचड़ से भरी हो, कोई नहीं उसके पास आता। उसी प्रकार से कवि कह रहे हैं कि विधवा स्त्रियों की दशा भारतीय समाज में बिल्कुल ऐसी है जैसे मलिन कोई नदी होती है, मैली कोई नदी होती है, उस पर कोई नहीं आता। विधवा को भी उत्थान की, उसके मन की दशा, उसको सुख पहुंचाने की बात समाज में नहीं की जाती है। तो कहते वह दुखिया विधवा जो है वो करुणा रूपी सरिता के मलिन किनारे पर क्या कर रही है, छोटी सी टूटी फूटी कुटिया बनाकर रह रही है, बड़ी ही खामोश अवस्था में, लेकिन आंखों में एक भय है। और वह अपने जो जीर्ण शीर्ण जो उसके वस्त्र हैं उन अंचल में अपने आप को बचा कर रखती है, दुनिया वालों से बचाकर चुपचाप धीमे धीमे स्वर में रोती रहती है। लेकिन उसको ऊंचा रोने का, अपने मन के भाव कहने का भी हक नहीं है, इसलिए उसकी व्यथा को केवल और केवल आकाश जो कि धीरतापूर्वक, वायु ठहर कर और नदी की लहरें रुक रुक कर सुनती रहती हैं। यहाँ मुक्तक छंद में कवि ने बहुत ही अपने कथन में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न की है, मुहावरों का सटीक प्रयोग किया है। आगे कहते हैं कवि, इस जो अगले अवतरण में कवि जो है उसकी विडंबना को, उसके दुख दर्द को सुनने वाला जब कोई नहीं है, तो वो अपना सारा दुख, कवि अपने विचार जो है, अपनी क्रांति जो है मन में, वो ईश्वर पर कह रहा है। ईश्वर को कहते हैं कि तुमने उस पर अत्याचार किया। तो उसी का ही प्रतिपादन यहाँ इस अवतरण में किया गया है। कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके, प्रश्नात्मक शैली है। कवि प्रश्न कर रहा है हमसे, समाज से, भगवान से, प्रभु से, यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, हे दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। क्या कभी पहुँचे किसी के अश्रु जल, या किया करते रहते सबको विकल। यहाँ पे भगवान से कहा गया है। ओस कन सा पलवों सा झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। सर गया मतलब बह गया। तो कवि कहते हैं कि कौन उसको हौसला दे सकता है, कौन उसके दुख को भार को सह सकता है। अर्थात वह समाज इतना निर्मम और कठोर हृदय है कि कोई भी इस विधवा को धीरज देने, उसके दुख के बोझ को ढोने के लिए तैयार नहीं है। उसकी दयनीय अवस्था को देखकर किसी भी व्यक्ति का जो हृदय है वो द्रवित। हे प्रभु,
इस विधवा पर यह कैसे अत्याचार किया है। मानव की संवेदनाओं को भी कवि ने जगाने का प्रयास किया है कि क्या तुमने कभी किसी स्त्री के आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा है, या जीवन भर लोगों को कष्ट ही पहुंचाकर उन्हें व्याकुल बनाया है, दुखी बनाया है। तो यहाँ मानव समाज के ऊपर भी कवि तीखा व्यंग्य कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मानव होने के नाते मानव का यह कर्तव्य है कि वे दूसरों के कष्टों को दूर करे, ऐसा प्रयास करे कि सामने वाले व्यक्ति में, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, उसको सुख पहुँचाए। तो यहाँ कवि दोबारा से विधवा की कारुणिक दशा का चित्रण करते हुए उसे कोमल पत्तों के ऊपर पड़े ओस कणों की भांति विधवा की आंखों से आंसू झड़ गए हैं। जैसे हमने देखा होगा कि सर्दियों में ओस की बूंदें पत्ते पर होती हैं, जैसे ही पत्ता थोड़ा हिलता है तो उसके जो ओस के कण हैं वो झड़ जाते हैं। उसी प्रकार से विधवा की आंखों से भी ऐसे ही ओस के कणों की भांति आंसू झड़ गए हैं, किंतु उन आंसुओं का मूल्य ही क्या जिनको देखने वाला कोई नहीं है। तो भारत की विधवा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली है, यही उसके जीवन की व्यथा और गथा है। तो यहाँ भारतीय समाज की संकीर्णता को उद्घाटन करते हुए कवि विधवा जीवन की कारुणिक दशा का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं, अपने प्रगतिशीलवादी विचारों का यहाँ पोषण कर रहे हैं कि हमें समाज के उत्थान के लिए विधवाओं की दशा को सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद।